हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 8, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर की पोएम है द फोनिक्स एंड द टर्टल। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फोनिक्स एंड द टर्टल इज द मिस्टीरियस एंड enigmatic poem by William Shakespeare, first published in 1601 as part of a collection called Love's Murder. द फोनिक्स एंड द टर्टल है, ये एक मिस्टीरियस एंड इनिग्मेटिक पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर की। फर्स्ट पब्लिश हुई है 1601 में, पार्ट ऑफ का कलेक्शन के रूप में, और इस कलेक्शन को नाम दिया गया लव्स मर्डर। द फोनिक्स, it is not a real word. It is a part of ancient Greek folklore, a giant word. मतलब फोनिक्स ये कोई रियल वर्ड नहीं है, लेकिन जाइंट वर्ड है, वो बड़ी सी वर्ड दिखाई गई है, जो कि पार्ट है एंशियंट ग्रीक का पार्ट है। द टाइटल इज अ टाइटल डब। नोट देखिए, पॉइंट फर्स्ट, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1601 एज अ सप्लीमेंट टू अ लॉन्ग पोएम लव्स मैटर बाय रॉबर्ट चेस्टर। ये पब्लिश हुई थी 1601 में सप्लीमेंट के रूप में। एक लॉन्ग पोएम थी लव्स मैटर बाय रॉबर्ट चेस्टर। रॉबर्ट चेस्टर की लॉन्ग पोएम लव्स मैटर के सप्लीमेंट के रूप में इसको पब्लिश करवाया गया। इट इज एन एलेगोरिकल पोएम अबाउट द डेथ ऑफ आइडियल लव, और ये एक एलेगोरिकल पोएम है डेथ ऑफ आइडियल लव के बारे में। तो मेन पॉइंट याद रखिए, द फोनिक्स एंड द टर्टल 1601 में आई थी लव्स मैटर कलेक्शन में। लव्स मैटर ये रॉबर्ट चेस्टर की लॉन्ग पोएम है। इसी पोएम के सप्लीमेंट के रूप में इस पोएम को पब्लिश करवाया गया 1601 में। द फोनिक्स जॉन सेलेसबरी, यहाँ पे जो फोनिक्स है, फोनिक्स को दिखाया गया है जॉन सेलेसबरी के रूप में। यहाँ पे जो फोनिक्स है सिंबलाइज है कि वो जॉन सेलेसबरी है। द टाइटल, टाइटल यहाँ पे सिंबलाइज है क्वीन एलिजाबेथ या विलियम हार्वर्ड। दिस पोएम इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम, और इस पोएम द फोनिक्स एंड द टाइटल को फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम के रूप में कंसीडर किया जाता है। द पोएम डिस्क्राइब अ फ्यूनरल अरेंजमेंट फॉर द डिसीज्ड द फोनिक्स एंड द टाइटल, और इस पोएम में दिखाया गया है एक फ्यूनरल अरेंजमेंट जो कि मृतक फोनिक्स और टर्टल के लिए अरेंज किया गया है। एक फ्यूनरल अरेंजमेंट दिखाया गया है। रिस्पेक्टिवली द एम्ब्लेम ऑफ परफेक्शन ऑफ डिवोटेड लव, और जो कि फोनिक्स और टर्टल जो भी कि परफेक्शन के प्रतीक है और प्रेम के प्रतीक है। द फोनिक्स सिंबलाइज इमोर्टेलिटी, रिसरेक्शन एंड लाइफ आफ्टर डेथ। जो द फोनिक्स है, फोनिक्स को सिंबलाइज किया गया है इमोर्टेलिटी, रिसरेक्शन के रूप में, एंड लाइफ आफ्टर डेथ के रूप में। तो मृत्यु के बाद कुछ जीवन आता है, उसको सिंबलाइज के रूप में दिखाया गया है फोनिक्स को, और इमोर्टेलिटी, रिसरेक्शन के रूप में दिखाया गया है। इट इज composed in 13 quatrains A, B, B, A and 5 टेपलेट A, A, A। इस पोएम को कंपोज किया गया है 13 क्वार्टेंस के साथ, जिसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, और 5 टेपलेट के साथ, जिसकी राइम स्कीम है ए ए ए ए। इट हैज अ mournful ओपनिंग इन द पोएम द फोनिक्स एंड ही टर्टल आर डेड। इस पोएम की ओपनिंग मॉर्नफुल के साथ होती है, जिसमें जो फोनिक्स होता है, फीमेल फोनिक्स एंड मेल टर्टल, इन दोनों की डेथ हो जाती है। द पोएट इन्वाइट्स ऑल द अदर बर्ड्स टू कम एंड कंडोल देयर डेथ। पोएट इन्वाइट करता है दूसरे अदर बर्ड्स को कि वो आए और उनकी डेथ पर शोक व्यक्त करें।
यहाँ से इसके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। एमसीक्यू स्टार्ट होने से पहले इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द फोनिक्स एंड टाइटल, ये मिस्टीरियस पोएम है, 1601 में पब्लिश हुई है, पार्ट ऑफ का कलेक्शन है लव्स मैटर का। द फोनिक्स कोई रियल वर्ड है नहीं, ये एक जाइंट वर्ड है, एंशियंट ग्रीक का ये पार्ट है। टाइटल, ये इसको ये टाइटल टब है। 1601 में पब्लिश हुई है एक सप्लीमेंट के रूप में। एक लॉन्ग पोएम थी लव्स मर्टायर्स, जो कि रॉबर्ट चेस्टर की ने लिखी थी। इसी के सप्लीमेंट के रूप में इसको पब्लिश करवाया गया था 1601 में। एलेगोरिकल पोएम है जो बता रही है डेथ ऑफ द आइडियल लव के बारे में। यहाँ पे फोनेस को दिखाया गया है जॉन सैलिसबरी के रूप में, और टर्टल को दिखाया गया है क्वीन एलिजाबेथ और विलियम हर्वर्ड के रूप में। दिस पोएम इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम, और इस पोएम को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम के रूप में। द पोएम डिस्क्राइब अ फ्यूनरल अरेंजमेंट फॉर द डिसीज्ड फोनिक्स एंड टर्टल। फोनिक्स और टर्टल के लिए एक फ्यूनरल अरेंजमेंट के रूप में इस पोएम को दिखाया गया है, जो कि परफेक्शन और डिवोटेड लव का प्रतीक है। फोनिक्स सिंबलाइज्ड इमोर्टेलिटी, रिसरेक्शन एंड लाइफ आफ्टर डेथ। इस पोएम को कंपोज किया गया है 13 क्वार्टेंस में, जिसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए और 5 टेबलेट ए ए ए। It has a mournful opening in the poem See Phoenix and he turtle are dead. The poet invites all the other birds to come and condole their death. चलिए देखते हैं इसके MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is the poem primary about? The life cycle of a phoenix, a tale of two words mourning the death of a king, an elegy for the phoenix and the turtle, symbolizing perfect love and unity, the beauty of nature in स्प्रिंग टाइम। इस पोएम में मुख्यतः किसके बारे में बात हो रही है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड ये एक एलेजी है, एलेजी फॉर द फोनिक्स एंड द टर्टल, सिंबलाइज किया गया परफेक्ट लव एंड यूनिटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द फोनिक्स सिंबलाइज इन द पोएम? इस पोएम में फोनिक्स को किस रूप में सिंबलाइज किया गया है? मोर्टेलिटी, डिवोटेड लव, इमोर्टेलिटी एंड रीबर्थ एंड जेलसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमोर्टेलिटी एंड रीबर्थ के रूप में दिखाया गया है द फोनिक्स को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द टर्टल डब सिंबलाइज इन द पोएम? अब टर्टल डब को किस रूप में सिंबलाइज किया गया है? इमोर्टेलिटी एंड रीबर्थ, डिवोटेड लव, ट्रीजरी या डेथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवोटेड लव। जो फोनिक्स है उसको दिखाया गया है इमोर्टेलिटी एंड रीबर्थ के रूप में, और टर्टल को दिखाया गया है डिवोटेड लव के रूप में। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोनिक्स एंड द टर्टल इन द पोएम? पोएम में टर्टल और फोनिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? दे आर राइवल्स, दे आर इनेमीज, दे आर लवर्स, दे आर लव ट्रांसेंडिंग और लॉजिक, दे आर जस्ट टू ऑर्डिनरी वर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर लवर्स, दे आर लव ट्रांसेंडिंग ऑल लॉजिक। वे प्रेमी है और उनका जो लव है सभी तर्क से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम? पोएम की टोन क्या है? लाइट एंड ह्यूमरस है, सीरियस एंड मेलंकलिक है, जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी है, एंग्री एंड रिसेंटफुल है। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरियस एंड मिलंकलिक है इस पोएम की टोन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द फोनिक्स एंड द टर्टल? किस टाइप की पोएम है द फोनिक्स एंड द टर्टल? सोनेट है, एलेजी है, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन एलेजी। द फोनिक्स एंड द टर्टल एक एलेजी है।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन इन अ म्यूचुअल फ्लेम फ्रॉम हिंस? जो लाइन आई है इस पोएम में, इन अ म्यूचुअल फ्लेम फ्रॉम हिंस, इसका मीनिंग क्या है? देयर लव वॉज एक्सटिंग्विश्ड, दे वर बर्न अलाइव, their love was so intense it was eternal, they were separated by faith. आपको ये भी याद रखना है कि इन अ म्यूचुअल फ्लेम फ्रॉम हिंस द फोनिक्स एंड द टाइटल की लाइन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर लव वॉज सो इंटेंस इट वॉज इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन हार्ट्स रिमोट इट नॉट असंडर? इस लाइन का मीनिंग आपको बताना है, इस लाइन का क्या मीनिंग है? देयर हार्ट्स वर फार अपार्ट, देयर हार्ट्स वर क्लोज टुगेदर, देयर हार्ट्स वर फिजिकली डिस्टेंट बट इमोशनली क्लोज, देयर हार्ट्स वर फिल्ड विथ सैडनेस। आपको लाइन भी याद रखनी है कि हार्ट्स रिमोट एट नॉट असंडर, ये द फोनिक्स एंड द टाइटल की लाइन है। और इस लाइन का जो मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन सी, देयर हार्ट्स वर फिजिकली डिस्टेंट बट इमोशनली क्लोज। जो उनके दिल है वो फिजिकली रूप से दूर है लेकिन इमोशनली बहुत ही पास हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट लव एंड यूनिटी? लव एंड यूनिटी के बारे में ये पोएम क्या सजेस्ट कर रही है? लव इज द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, लव कैन ट्रांसेंड ऑल बाउंड्रीज, लव इज अ सेल्फिश एक्ट, या लव इज नॉट वर्थ परसुइंग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव कैन ट्रांसेंड ऑल बाउंड्रीज। लव सभी सीमाओं को पार कर सकता है, या लव पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। जो प्यार होता है वो सभी बंधन से परे होता है। ये इस पोएम में सजेस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल लाइन फॉर दीज डेट वर्ड्स साई अ प्रेयर? जो फाइनल लाइन है इस पोएम की, फॉर दीज डेट वर्ड्स साई अ प्रेयर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? A request for their soul to be released, a prayer for forgiveness for their sins, a prayer for the memory of their love to be preserved, a lament for their untimely death. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ प्रेयर फॉर द मेमोरी ऑफ देयर लव टू बी प्रिजर्व। ये एक प्रेयर है, उनके प्यार की यादों को संरक्षित करने के लिए एक प्रेयर है। फॉर दिस डेट वर्ड्स साई अ प्रेयर। ये तो द फोनिक्स एंड द टाइटल की पोएम हो गई, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। अब दूसरी पोएम देखते हैं। अभी हम लोग ने देखी द फोनिक्स एंड द टाइटल, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम थी। अब इनकी सेकंड पोएम देखते हैं, द लवर्स कंप्लेंट। द लवर्स कंप्लेंट एक नरेटिव पोएम है, पब्लिश्ड हुई है एज एन अपेंडिक्स टू द ओरिजिनल एडिशन ऑफ द शेक्सपियर सोनेट्स इन 1609 बाय थॉमस थ्रोप। इस पोएम को पब्लिश करवाया गया था एक अपेंडिक्स के रूप में, जब इनका ओरिजिनल एडिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट का जब ओरिजिनल एडिशन आया था 1601 में, थॉमस थ्रोप के द्वारा इस एडिशन को पब्लिश करवाया गया था। उसके अपेंडिक्स के रूप में इस पोएम को पब्लिश करवाया गया था, अ लवर्स कंप्लेंट को। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 47 स्टैंजास ऑफ 7 लाइन ईच रिटेन इन द राइम रोल। और इस पोएम को लिखा गया राइम रोल में, जिसमें 47 स्टैंजास है और 7 लाइन ईच है। एक स्टैंजा में 7 लाइन है, तो 47 स्टैंजा में कितनी लाइन हो जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक तो लवर्स कंप्लेंट हो गई राइम रोल में लिखी हुई शेक्सपियर की, और दूसरी कौन सी पोएम है जो राइम रोल में लिखी गई है? लास्ट सेशन में मैंने बताया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक तो लवर्स कंप्लेंट हो गई राइम रोल में लिखी हुई,
और शेक्सपियर की दूसरी कौन सी पोएम है जो राइम रॉयल में लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस पोएम का नाम बताइएगा। इस पोएम की राइम स्कीम है ABCC। द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फीमेल वॉइस कंप्लेंट। और इस पोएम में बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है फीमेल वॉइस कंप्लेंट को दिखाया गया है। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यंग लेडी वीपिंग एट द एड्स ऑफ अ रिवर। और इस पोएम की शुरुआत होती है, एक यंग लेडी है जो नदी के किनारे रो रही होती है, उसको दिखाया गया है। ये कुछ पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नैरेटिव पोएम है, पब्लिश हुई है अपेंडिक्स के रूप में 1609 में थॉमस थ्रॉप के द्वारा। इस पोएम में 47 स्टैंजास है और एक स्टैंजा में 7 लाइन है, जिसको राइम रॉयल कहते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम ABCC है। अब पोएम ये एग्जाम्पल ऑफ द फीमेल वॉइस कंप्लेंट का। इस पोएम की शुरुआत होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए यंग लेडी वीपिंग एट द एड्स ऑफ द रिवर। एक यंग लेडी है जो नदी के किनारे रो रही है। इसके साथ इस पोएम की शुरुआत होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।